क्लास 3 इंग्लिश की बुक है संतूर और इसका चैप्टर है 8 जिसका नाम है थैंक गॉड। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 थैंक गॉड, भगवान का धन्यवाद। ठीक है, सो लेट अस रीड। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ फार्मर हु लाइक्ड फ्रूट्स। एक समय की बात है जब एक फार्मर था, एक किसान था जिसे फ्रूट्स बहुत पसंद थे, है ना। सो ही डिसाइडेड टू ग्रो फ्रूट्स ऑन हिज लैंड। तो उसने डिसाइड किया कि वो अपनी जितनी भी ज़मीन है, जितनी भी लैंड है, उस पर फ्रूट्स ग्रो करेगा। ठीक है, फ्रूट्स उगाएगा। ग्रो मतलब उगाना। ही वर्कड हार्ड टू ग्रो अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। उसने बहुत मेहनत की और उसने वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, वैरायटी मतलब बहुत तरह के, और कई तरह के फ्रूट्स जो थे उसने अपनी लैंड पर उगाए। विद हार्ड वर्क एंड केयर, मेहनत और देखभाल से। हार्ड वर्क मतलब मेहनत और केयर मतलब देखभाल से। द ट्रीज ग्रीव वेल, सारे के सारे पेड़ जो थे जो उसने लगाए थे वो बहुत अच्छे से बड़े हो गए। ही टुक स्पेशल केयर टू ग्रो ग्रेप्स एंड वाटरमेलन्स इन अ स्मॉल कॉर्नर ऑफ हिज फार्म। देखिए एक बड़ा सा सेंटेंस है, हम इसको कैसे समझेंगे। ही टुक स्पेशल केयर, उसने बहुत अच्छे से देखभाल की। टू ग्रो ग्रेप्स एंड वाटरमेलन, क्या उगाने के लिए, ग्रेप्स और वाटरमेलन उगाने के लिए उसने स्पेशल केयर की। कहाँ पर, इन अ स्मॉल कॉर्नर ऑफ हिज फार्म, उसके खेत में एक छोटा सा कॉर्नर था जहाँ पर उसने क्या उगाया, ग्रेप्स एंड वाटरमेलन, अंगूर और तरबूज। ठीक है। When the fruits were all ripe, ripe होता है पक गए, जब सारे के सारे फ्रूट्स पक गए। When the fruits were all ripe and ready to be eaten, और रेडी थे खाने के लिए। The farmer decided to gift the best fruit to the king. तो फार्मर ने डिसाइड किया कि हम अपने राजा को भी बेस्ट फ्रूट देंगे जो यहाँ पे हुआ है ना। Then his wife said, तो उसकी पत्नी ने कहा, This year the best fruit on our farm are the watermelon and the grapes. इस साल हमारे खेत में सबसे अच्छे हुए हैं ग्रेप्स और वाटरमेलन्स। द फार्मर थॉट अबाउट इट एंड सेड, थॉट मतलब सोचा, उसने सोचा और उसने कहा। ही सेड, द फार्मर थॉट अबाउट इट, उसने इस बारे में सोचा और कहा। सिंस इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी टू द पैलेस, राजमहल जाने के लिए बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। I shall take the grapes as watermelons are too heavy. I shall take the grapes. मैं अंगूर ले जाता हूँ क्योंकि यात्रा बहुत लंबी है और वाटरमेलन क्या है, बहुत भारी है ना, तो वो मैं नहीं लेके जाऊँगा। I will take the grapes. So he put bunches of grape. bunch होते हैं गुच्छे, bunch मतलब गुच्छे, एक एक नहीं उगता है ना, अंगूर गुच्छों में उगता है। So he put bunches of grapes in a basket and walked to the king's palace. तो उसने एक बास्केट में बहुत सारे बंच रखे ग्रेप्स के और महल की तरफ चलना शुरू कर दिया। What do you think will happen next? अब ये बच्ची बोल रही है यहाँ पर, सोचो सोचो क्या हुआ होगा जब वो ग्रेप्स लेके राजा के पास पहुंचा। The farmer reached the palace. Farmer reached the palace. Reach मतलब पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, पैलेस में, राजा के महल में पहुंच गया। He told the palace guard that he had brought a gift for the king. अब राजमहल के बाहर होते हैं गार्ड खड़े, है ना। So he told the palace guard, तो उसने राजमहल के बाहर जो गार्ड खड़े थे उन्हें कहा, he had brought a gift for the king, कि वो राजा के लिए एक गिफ्ट लेकर आया है। ठीक है। The palace guard then took him to the royal garden. तो पैलेस गार्ड ने क्या किया, वो उसको अपने साथ रॉयल गार्डन में ले गया जहाँ पर राजा था। कहाँ ले गया, रॉयल गार्डन में। कौन लेके गया, पैलेस गार्ड। अकेले तो नहीं जा सकते ना, तो वो गार्ड उसको अपने साथ रॉयल पैलेस में, रॉयल गार्डन में ले गया। द फार्मर सॉ द किंग प्लेइंग विद द प्रिंसेस। तो फार्मर ने देखा कि किंग जो है वो अपनी प्रिंसेस के साथ खेल रहा है, राजकुमारी के साथ, है ना। सो ही क्वाइटली केप्ट द बास्केट फुल ऑफ ग्रेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम एंड सेट डाउन। तो उसने चुपचाप वो बास्केट जो थी वो इन फ्रंट ऑफ किंग जो थी आराम से रख दी उसके सामने। ही जेंटली पुट द बास्केट फुल ऑफ ग्रेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम एंड सेट डाउन, और बैठ गया। ठीक है, उसने डिस्टर्ब नहीं किया राजा को, उसने चुपचाप वो टोकरी रख दी राजा के आगे। When the king sat down to rest, the guard brought the basket of grapes to the king. जब खेलने के बाद राजा बैठा आराम करने के लिए। When the king sat down to rest, राजा कब बैठा, आराम करने के लिए जब बैठा। The guard brought the basket of grapes to the king. तो जो गार्ड था
जो पहरेदार था वो उस बास्केट को, उस टोकरी को, क्या था उस टोकरी में? ग्रेप्स। वो उस ग्रेप्स वाली टोकरी को राजा के पास ले आया। द गार्ड पॉइंटेड टू द फार्मर एंड टोल्ड द किंग दैट द ग्रेप्स वर अ गिफ्ट फ्रॉम द फार्मर। द गार्ड पॉइंटेड टू द फार्मर, पॉइंटेड टू मतलब इशारा किया, उसने किसान की तरफ इशारा किया और कहा एंड टोल्ड द किंग, और राजा को बताया दैट द ग्रेप्स वर गिफ्ट फ्रॉम द फार्मर, ये ग्रेप्स जो हैं ये इस फार्मर ने आपके लिए लाए हैं, इस किसान ने आपके लिए गिफ्ट लाया है। द किंग सॉ द फार्मर, किंग ने देखा उसकी तरफ। द किंग वॉज स्टिल इन प्लेफुल मूड, वो अभी भी मजाक करने के मूड में था, खेलने के मूड में था, है ना। He took a bunch of grapes from the basket. He took a bunch मतलब एक गुच्छा। He took a bunch of grapes from the basket. उसने एक गुच्छा निकाला। He plucked out one grape and popped it into his mouth. देखो क्या कर रहा है वो, उसने एक तोड़ा और उसके मुंह की तरफ फेंका। Then he plucked another grape and threw it playfully at the farmer. तो उसने एक एक करके इसकी तरफ फेंकना शुरू कर दिया। When the grape hit the farmer's forehead, forehead मतलब माथा, जब वो उसके माथे से टकरा के गिरा, he said thank God, है ना, उस फार्मर ने, उस किसान ने क्या कहा? Thank God. The king was surprised. He threw a grape again. किंग को बड़ा आश्चर्य हुआ, राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि मैंने इसकी तरफ फेंका और ये भगवान को धन्यवाद कर रहा है। He threw a grape again. उसने दोबारा एक ग्रेप तोड़ा और दोबारा से उसकी तरफ थ्रो किया, फेंका। द फार्मर अगेन सेड, अगेन मतलब दोबारा। द फार्मर अगेन सेड, उसने दोबारा कहा थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड, शुक्र है मैं बच गया। द किंग आस्क्ड द फार्मर, आस्क होता है पूछना, तो किसने पूछा? किंग ने पूछा, किससे? फार्मर से। वाई आर यू थैंकिंग गॉड, तुम भगवान का धन्यवाद क्यों कर रहे हो? व्हेन आई एम थ्रोइंग ग्रेप्स एट यू, जब भी मैं तुम्हारी तरफ ग्रेप्स को थ्रो कर रहा हूँ, फेंक रहा हूँ, तुम भगवान का धन्यवाद क्यों कर रहे हो? द वाइज फार्मर रिप्लाइड विद अ स्माइल, जो बुद्धिमान फार्मर था वो उसने रिप्लाई किया विद अ स्माइल, हंसते हुए उसने जवाब दिया, ओ माइटी किंग, हे मेरे प्रिय राजा, आई हैड ग्रोन द बेस्ट ग्रेप्स एंड वाटरमेलन्स ऑन माई फार्म। आई हैड ग्रोन, मैंने उगाए हैं क्या? बेस्ट ग्रेप्स एंड वाटरमेलन ऑन माई फार्म, मैंने अपने खेत में सबसे अच्छे ग्रेप्स और वाटरमेलन उगाए हैं। आई चूज द ग्रेप्स टू गिफ्ट टू यू, मैंने आपको ग्रेप्स चूज किया गिफ्ट करने के लिए। इमेजिन इफ आई हैड बॉट वाटरमेलन, इमेजिन कीजिए कि अगर इस टोकरी की जगह मैं तरबूज लेके आया तो वाटरमेलन लेकर आया होता और वो आप मेरे ऊपर। इंडीड गॉड इज ग्रेट, भगवान सही डिसीजन लेने में मदद करता है ना, क्योंकि उसके पास क्या क्या चीज़ें बेस्ट थी, ग्रेप्स भी और वाटरमेलन भी। फिर भी उसने सोचा कि डिस्टेंस बहुत है राजमहल तक जाने के लिए, पैलेस तक, देन ही चूज कि ग्रेप लेके जाऊंगा मैं, है ना। तो ग्रेप्स लेकर आया तो वो ग्रेप्स उसके ऊपर फेंक रहा था, ग्रेप्स से तो उसको नहीं लगी होगी, लेकिन अगर वाटरमेलन फेंकता उसके ऊपर तो वो लगती उसको। ठीक है, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कई बार भगवान हमसे जो करवाता है वो हमारे लिए बेस्ट होता है। ठीक है।